अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर, कॉलेजेस के मैक्सिमम कम ही है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आजकल को एजुकेशन का निज़ाम है। और उसमें ये होता है कि लड़की और लड़का एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं। तकरीबन जो डिग्री करते हैं बीएस की, तो वो 4 साल की है, तो 4 साल इकट्ठे यानी कि एक ही क्लासरूम के अंदर रहते हैं और स्टडी करते हैं। और फिर आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो लड़का नहीं काबू कर सकता अपने आप को और ना ही लड़की काबू कर सकती है। जो सोशल मीडिया की यूज़र हैं तो वो एक दूसरे के साथ चैटिंग करते हैं और फिर चैटिंग से बात बढ़कर उनकी बहुत ज़्यादा आगे तक चली जाती है। जब एक लड़का ये काम करे या फिर एक लड़की काम करे तो सोचिएगा ज़रूर, अगर उनका एक कदम उठाया हुआ, एक गलत कदम उन्होंने उठाया, तो उसके वालिदैन पर, उसके ख़ानदान पर या उस पर क्या गुजरेगी। आज हम देखें तो हर दूसरा लड़का, हर दूसरी लड़की एक दूसरे के साथ चैटिंग पे बिजी है, व्हाट्सएप पे या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे। तो जब उनके अंदर आगे तक बात चली जाती है तो वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करने तक आ जाते हैं। एक लड़के को कैसा होना चाहिए और एक लड़की को कैसा होना चाहिए। लड़का हमेशा कभी किसी की इज्जत पर अगर उसने आंख उठाकर देखा तो उसको ये लाजमी सोचना चाहिए कि उसके घर के अंदर भी माँ भी है और बहनें भी हैं, उनका ज़रूर सोचना चाहिए। अगर आप किसी लड़की की इज्जत बर्बाद करेंगे तो कल आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। दुनिया में वह 2 जुर्म हैं जिनका बंदा अपने आंखों से जब तक हिसाब ना दे तब तक उसको मौत नहीं आती। एक, अगर उसने किसी की इज्जत लूटी है तो उसका हिसाब उसकी बहन से, उसकी बेटी से, उसकी माँ से ज़रूर निकलेगा। और एक, वो जो माँ बाप का गुस्ताख है, जिसने माँ बाप के साथ बुरा सलूक किया, अल्लाह पाक उसको तब तक मौत नहीं देता जब तक उसके साथ उसके बच्चे बुरा सलूक ना कर लें या फिर उसके साथ कोई और बुरा सलूक ना कर ले। एक लड़के को कैसा होना चाहिए, अगर वो किसी की इज्जत करेगा, यानी कि किसी की बहन की इज्जत करेगा, तो कल उसकी बहन की भी इज्जत होगी, उसकी बेटी की भी इज्जत होगी। अगर वो किसी की इज्जत पामाल करेगा तो ज़रूरन उसने अपनी आंखों से ये देखना है दुनिया के अंदर कि उसकी इज्जत के साथ क्या होना है। इसी तरह एक लड़की है तो उसको भी अपने ऊपर काबू पाना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर को एजुकेशन का निज़ाम है जिसमें लड़की और लड़का बहक जाते हैं, अपने रास्ते से हट जाते हैं और अपने ख़ानदानों वालों को भूल जाते हैं, अपने माँ बाप की इज्जत को भूल जाते हैं। खुदारा अपने आप पर काबू पाया करें। अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो कल आपके वालिदैन की इज्जत में कमी आएगी, उनको दुख पहुंचेगा, फिर आप क्या करेंगे। हमारे एक सर हैं मजहर अली साहब, उनके पास एक औरत आई अपनी बेटी को लेकर, कहती हैं कि मेरी बेटी डिप्रेशन की मरीज हो चुकी है, ये पागल बन गई है, इसका कोई इलाज बताएं, इसका कोई मसला है, आप इससे पूछें इसको क्या है, ये ऐसे क्यों बनती जा रही है। हालांकि वो लड़की बहुत शरीफ थी, 5 वक्त की नमाजी भी थी, लेकिन उसके जो माहौल था, हॉस्टल का माहौल था, उसको परेशान कर रहा था। उस लड़की ने बताया कि मैं एक हॉस्टल के अंदर रहती हूँ, तो मेरी काफ़ी सारे दोस्त हैं जो मेरे रूममेट हैं, 3-4 लड़की हैं, तो उनके बॉयफ्रेंड्स हैं, तो वो उनके साथ खाना भी खाती हैं, उनके साथ डेट पे जाती हैं। और एक दिन वो जा रही थी तो गलती के साथ मुझे भी अपने साथ ले गई और मुझे कहा कि हम ये आइसक्रीम खाने जा रही हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था आगे क्या होना है। तो वहाँ पर 4 लड़के थे, 3 उनके बॉयफ्रेंड और एक और लड़का था। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये आप इनके साथ बैठ जाएं। तो कहती हैं कि मैं रोकर वहाँ से निकल आई, वापस अपने रूम पर आ गए, तो मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी। तो फिर कहती हैं कि जब वो वापस आई लड़कियां, तो वो मुझे कहते हैं कि आपको लड़कों के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, शायद आप लड़कियों के अंदर इंटरेस्ट रखती हैं। तो कहती हैं कि मेरा रो रो के बुरा हाल हो चुका था,
अब मुझे बहुत ज्यादा टेंशन है, जिसकी वजह से मैं बड़ी परेशान हूँ। तो सर ने उनको शाबाश दी और कहा, बेटा एक लड़की को ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि ये नाजायज रिश्ते बनाना ये किसी लड़की का काम नहीं है, किसी शरीफ लड़की का काम नहीं है। और फिर उनकी वालदा को सर ने कहा कि आप खुशकिस्मत हैं कि आपको ऐसी बेटी नसीब हुई है जो एक नेक लड़की है और नेक अमाल करती है, कल ये ज़रूर आपकी बख्शिश का सबब बन सकती है। तो हमेशा ऐसी लड़की होनी चाहिए, नेक हो, जिसको अपनी इज्जत का ख्याल हो, अपनी इज्जत से बढ़कर अपने वालिदैन की इज्जत का ख्याल हो। आज अगर वो बुरा काम करेंगी तो कल उसका जो हिसाब है उसके वालिदैन ने अपनी बेइज्जती से चुकाना है। तो इसी तरह एक लड़का भी नेक होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आज किसी की इज्जत के साथ बुरा करेगा तो कल उसके साथ होना है, उसकी बहन के साथ होगा या फिर उसकी बेटी के साथ होगा। तो खुदारा अपने आप को इन को एजुकेशन के निज़ाम से, हम नहीं कहते हुआ अब निज़ाम बन चुका है, पढ़ें लेकिन एक हद तक होना चाहिए, बस पढ़ाई की हद तक, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अपनी लाइंस को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी लाइंस को क्रॉस करेंगे तो फिर ये सोचना लाजमी कि कल को आप पे भी आ सकता है, आपकी बेटी पे भी आ सकता है, आपकी बीवी पे भी आ सकता है, आपकी माँ पे भी आ सकता है, आपकी बहन पे भी आ सकता है। अगर आज आप किसी की माँ की इज्जत करेंगे, किसी की बहन की इज्जत करेंगे या फिर किसी की बेटी की इज्जत करेंगे तो कल आपको भी इज्जतें मिलेंगी। अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।